everyone, let's discuss the question answers of the chapter 2 खीर. तो यहाँ क्या एक्सरसाइज दी है हमें. बिलो इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लांट. ब्लांट की मीनिंग दी हुई है. ब्लांट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बताने वाला शब्द है, जिसका मतलब होता है अनसीजनड. अनसीजनड मतलब जिसको सजाया नहीं हो. और माइल्ड टेस्टिंग, जिसका टेस्ट बहुत माइल्ड हो, कोई टेस्ट ना हो. एक्चुअली टेस्टलेस हम इसको कह सकते हैं. बाल्ट को हम क्या कह सकते हैं, टेस्टलेस. Similarly, find the meaning of the words from the dictionary and use them in the sentence. इनके मीनिंग लिखने हैं हमें और सेंटेंस बनाता है. पहला वर्ड सरप्राइज. अ सडन इवेंट, आश्चर्य ना. सरप्राइज, अ सडन इवेंट, आश्चर्य. द खीर वॉज अ लवली सरप्राइज फॉर हर. नेक्स्ट, लेफ्ट ओवर. बचा हुआ जो खाना होता है उसको लेफ्ट ओवर कहते हैं. फूड रिमेन्ड आफ्टर मील, जूठन है ना. थोड़ा जूठन नहीं कह सकते, जो खाना बच जाता है जूठा नहीं हो सकता. एक वी हैड फ्राइड द लेफ्ट ओवर राइस फॉर लंच. हमने रात के बचे हुए चावल को आज लंच में फ्राई कर लिया. सीक्रेटली, इन अ वे नॉट नोन. इन अ वे नॉट नोन, सीक्रेटली, गुप्त रूप से. सिंड्रेला मैनेज टू रीच द बॉल सीक्रेटली. सिंड्रेला ने मैनेज कर लिया कि वो छुपके से, बॉल का मतलब पार्टी, बड़ी पार्टी जो होती है उसको बॉल कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सक्लेम्ड, शाउट विद हैप्पीनेस, चिल्लाया खुशी से. दीदी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, व्हाट अ लवली सरप्राइज. दीदी एक्सक्लेम किया, दीदी ने ना शाउट किया हैप्पीनेस से. नेक्स्ट, स्क्वीज्ड, निचोड़ा हुआ नींबू. टू प्रेस समथिंग, निचोड़ा हुआ जो नींबू के लिए आ सकता है. शी स्क्वीज द लेमन टू गेट द लेमनेड. उन्होंने नींबू को निचोड़ा ताकि वो नींबू पानी बना सके, लेमनेड. ग्रिंड, मुस्कुराया. ब्रॉड स्माइल, पूरे दांत दिखा के हंसते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रॉड स्माइल. दीदी ग्रिंड हैप्पीली एट द साइट ऑफ हर बर्थडे केक. दीदी ने अपने बर्थडे केक को देख के ग्राइन किया. चलो, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें. वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर. खीर क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि दीदी को खीर अच्छी लगती है और ये दीदी का बर्थडे था ना, उसको सरप्राइज देने के लिए. व्हाट इंग्रेडिएंट्स मेड द खीर लम्पी एंड येलो. लम्पी और येलो कैसे हो गई, लेमन डाल देने से. ठीक है. सो आंसर सी. What does the bland mean in the story? Bland का मतलब क्या है, यहाँ पर ही हमने इसका मीनिंग देखा था. अनसीजन, माइल्ड टेस्टिंग. तो स्पाइसी नहीं हो सकता. स्पाइसी का मतलब बहुत मसालेदार. कलरफुल भी नहीं थी उस समय खीर. स्वीट भी नहीं थी. टेस्टलेस थी ना, कोई टेस्ट नहीं था. तो हम इसको मान लेते हैं इसका आंसर. सो फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का बी आंसर. नेक्स्ट, हमें इमेज दी हुई है, हमें बताया है कि इसको किस तरह से स्टोरी में सेट किया जाए स्टोरी के अकॉर्डिंग. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है हमारा, दे सॉ द डेट दे मार्क्ड एज देयर दीदीज बर्थडे. इसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाता है, दे टॉक्ड एंड प्लान्ड अबाउट दीदीज बर्थडे गिफ्ट. देन आ जाता है हमारा, हेमा एंड श्याम आर एक्टिवली प्रिपेयरिंग खीर फॉर दीदीज बर्थडे. फिर आता है हमारा, दीदी wakes up and is happy to see the surprise. दीदी is happy and smiling with the birthday cake. नेक्स्ट हमें डायलॉग लिखना है. यहाँ क्या लिखा है, आपको खीर की रेसिपी लिखनी है जो हेमा और श्याम ने बनाई थी. तो आपको इसकी हेल्प के लिए आपको देखो यहाँ पर आपको रेसिपी दी हुई है ना. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेप से शुरू कर देंगे इसका आंसर, है ना, यहाँ तक. अब यहाँ तक लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, इसका आंसर जब आप सॉफ्ट तक लिखेंगे ना, तो इसके बाद में आप इसमें लिख दीजिए, ऐड शुगर की जगह आप लेमन्स और कोरिएंडर लीफ लिख दीजिए ना, यहाँ तक. ठीक है. और फिर क्या हुआ था वो यहाँ से चैप्टर में से देखकर हम यहाँ से लिख देंगे. हेमा स्क्वीज द होल लेमन एंड बॉइलिंग खीर एंड बाय दिस टाइम व्हाट हैड हैपन. तो यहाँ तक हम ये 2 पॉइंट और लिख सकते हैं. इस तरह से हमारी रेसिपी पूरी हो जाएगी. नेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने ठीक नहीं बनाई थी ना, तो उनकी रेसिपी लिखनी है हमें. करेक्ट रेसिपी तो यहाँ लिखी हुई है पूरी. नेक्स्ट, हमें डायलॉग्स कंप्लीट करना है. हैप्पी बर्थडे, थैंक यू माँ, हेमा एंड श्याम गेव मी अ सरप्राइज, रियली
ओह दैट्स वंडरफुल, हाउ डिड दे सरप्राइज यू? दीदी क्या कहती? दे ट्राइड टू मेक खीर फॉर मी, इट वॉज सो स्वीट ऑफ देम. मॉम, दैट्स ट्रूली लवली, वी आर सो हैप्पी यू हैड अ special day. What are your plans for the rest of the day? Didi, I think we will have a small celebration at home and maybe watch a movie together. Mom, yes. In the evening when your father return, we will definitely do both the things. हम केक भी लाएंगे और मूवी भी जाएंगे. Next, you read about making food item. आपने पढ़ा food item. Look around the packet of chips, biscuit and chocolate and read what is written on it. तो आप चॉकलेट चिप्स के पैकेट को देखकर और ये सब आप, अब जैसे ये पूरा पैकेट हमारे पास है, सबसे पहले व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ पैकेट ऑफ मिल्क बिकीज बिस्किट. ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप. व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ, ये देखो इस तरह से इसके इंग्रेडिएंट्स हम लिख सकते हैं. इसमें से कुछ भी लिख दीजिए आप. आप पैकेट चिप्स का भी देख सकते हैं ना, उसमें कम. हाउ मच डज इट वेट? फिर इसका वेट कहाँ लिखा होता है? ये देखो यहाँ पर बिस्किट का वेट लिखा हुआ है. देखो क्या लिखा है? 500 ग्राम्स. तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. तो कौन सी कंपनी का है ये? कौन सी कंपनी का हो गया? ये ब्रिटानिया का हो गया. तो यहाँ पे ब्रिटानिया लिख दीजिए. फिर एक्सपायरी डेट. अच्छा, एक्सपायरी डेट कहाँ से मिलती है हमें? ये देखो यहाँ पर एक डेट लिखी है ना, ये देखो इस तरह से आप है ना, इसकी एक्सपायरी डेट आप क्या होगी इसकी? यूज़ बाय. देखो यूज़ बाय लिखा है, इसका मतलब है इससे पहले यूज़ करना है. क्या डेट है? 29/1/26. ठीक है, 26 ईयर है, 2026 ईयर और जनवरी, इससे पहले हमें इसको यूज़ करना है ना. यूज़ बाय वैसे हमने यूज़ कर चुके हैं इसको. फिर एक्सपायरी डेट आ जाएगी यहाँ पे. यूज़ बाय भी लिख सकते हो, इसकी जगह लिखा होता है यूज़ बाय या फिर लिखा होता है यूज़ बिफोर. ठीक है, आप किसी भी पैकेट का लिख सकते हैं. हाउ मच डज इट कॉस्ट? अब इसकी कॉस्ट देखते हैं. कॉस्ट कैसे लिखी होती है? MRP. इसकी MRP क्या है? इसकी MRP है 90 रुपीज़. ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो क्या है. धवल, मयूरी, डिड यू नोटिस सेंटेंस दीदी इज खीर? दीदी इज खीर, इसका मतलब क्या हो गया? दीदी की खीर. ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी इस कॉमा को बोलते हैं. एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब क्या होता है कि ये पोजेशन बताता है किसी की. जैसे मेरा पेन है तो जैसे ये पेन जो है धवल का है तो इट इज़ धवल्स पेन, ऐसे कहा जाता है इंग्लिश में. oh yes, let me have some examples. Dhaval's homework, Dhaval का homework is incomplete. धवल copied it from Mayuri's notebook, मयूरी की नोटबुक से कॉपी किया. The school's helper saw it, स्कूल के हेल्पर्स ने उसको देख लिया. भूपेंद्र टर्बन. अब हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में जो नाम लिखे हैं ना इनके साथ हमें एपोस्ट्रोफी और एस लगाना है. तो भूपेंद्र की जगह आप क्या कर देंगे? भूपेंद्र टर्बन इज़ वेरी कलरफुल, पूरा हो जाएगा. इज़ वेरी कलरफुल. ठीक है. द टीचर एडमायर्ड ललिता ड्राइंग, तो ललिताज ड्राइंग एपोस्ट्रोफी एस. देन आई विजिटेड नंदिनीज शॉप. देवराज कैमल वॉक थ्रू द डेजर्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देवराज का कैसे लिखेंगे हम? देवराज एपोस्ट्रोफी एस, देवराज कैमल वॉक, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे. नेक्स्ट है वीर सिंह, तो वीर सिंह एपोस्ट्रोफी एस. अपने आप करने हैं सारा वर्क हमें ऐसे ही. नेक्स्ट क्या आ गया? देर आर मैनी वेज टू say this, read the following. They forget her birthday, Sham asked his sister. तो यहाँ पे क्या है? her, his. दीदी made their favorite. ये जो वर्ड्स है ना, अच्छा नाउन्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, है ना. अब नाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन मतलब प्रो है वो ना, प्रो. तो ही हमें क्या करना है, ये हमें जो रेड कलर से वर्ड दिए हुए हैं, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब को जो है हमें यहाँ पे फिल करना है. जैसे माय मेरा, अवर हमारा, योर उसका, हिज हर
ये उसका लड़के के लिए और उसकी लड़की के लिए। इट्स ये निर्जीव चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए आता है। देयर उनका। तो ही पेंटिंग वॉज डिस्प्ले, तो ही बॉय के लिए आया तो हम इसको क्या कर देंगे, ही का क्या हो जाएगा, बॉयज़ के लिए आता है हिज, तो हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड। द टीचर लाइक्ड शी प्रेजेंटेशन, शी लड़की है ना, तो हम क्या कर देंगे, टीचर लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन। दे कैमल्स आर फास्टेस्ट, तो दे मतलब उनका बहुवचन आएगा तो यहाँ पे हम कर देंगे देयर। देयर कैमल्स आर द फास्टेस्ट। द कैट लॉस्ट इट्स बॉल। शी बोरोड आई, आई का क्या हो गया, माय हो जाएगा यहाँ पे, आई से रिलेटेड। फिर वी पोट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो, वी आवर पोट्री क्लास। आई लाइक्ड यू आइडिया, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, योर है यहाँ, तो योर आइडिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।